हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास की कथा श्रृंखला के अध्याय 10 को। कार्तिक मास का संबंध केवल भक्ति और पूजा से नहीं बल्कि दान से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, दानम तपः स्नानम कार्तिके विशेषतः, अर्थात कार्तिक मास में दान, तप और स्नान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इसी माह में जन्मे दानवीर कर्ण की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कर्ण, जिनका जीवन सूर्य के समान तेजस्वी था, जिनका हृदय दया और उदारता से भरा हुआ था, वे सच्चे अर्थों में दान के देवता थे। यह कथा हमें सिखाती है कि दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का होता है। बहुत समय पहले सूर्य देव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। कुंती अविवाहित थी, अतः समाज के भय से उन्होंने उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी बहती हुई अंग देश पहुंची, जहां एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें प्राप्त किया और अपने पुत्र की तरह पाला पोसा। इसी कारण से वह राध्य कहलाया। कर्ण बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी थे। उनकी त्वचा से सूर्य जैसा प्रकाश निकलता था। वह अत्यंत विनम्र, शिष्ट और दयालु स्वभाव के थे, परंतु उसे हमेशा एक दर्द सताता था कि वह सारथी का पुत्र कहलाता है। लोग उसे क्षत्रिय नहीं मानते। कर्ण ने निश्चय किया कि वह सबसे बड़ा योद्धा होगा। वह भगवान परशुराम के पास पहुंचा, जो क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने उनसे झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे शस्त्र विद्या दी। कर्ण ने परिश्रम और श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न कर दिया। एक दिन परशुराम उनकी गोद में सिर रखकर सो गए। उसी समय एक बिच्छू ने कर्ण को जांघ पर डंक मारा, पर उन्होंने गुरु की नींद न टूटे, जागे और रक्त देख लिया तो बोले, हे बालक, यह सहन शक्ति ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय की है। तूने मुझसे असत्य कहा। इसी कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेगा तब तू यह शस्त्र विद्या भूल जाएगा। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु, मैंने छल नहीं किया, केवल विद्या पाने के लिए इच्छा में आया था। आपके चरणों में मेरा सिर सदा झुका रहेगा। कर्ण को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा, परंतु तू सदैव दान में अग्रणी रहना। कर्ण ने प्रण किया, जब तक सूर्य आकाश में रहेगा मैं किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और सचमुच वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देता। फिर जो भी उसके समक्ष आता, स्वर्ण, वस्त्र, रथ, भूमि, यहाँ तक कि अपना कवच कुंडल भी उसने दान में दे दिया। एक दिन स्वयं इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, महाभारत युद्ध के दौरान उनके पास ब्राह्मण वेश धारण कर आए। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, मैं तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आया हूँ। यह कवच और कुंडल तो कर्ण के शरीर के साथ जन्मे थे, अविनाशी और अमर और दिव्य। फिर भी कर्ण ने बिना संकोच किए कहा, हे ब्राह्मण, दान में मांगी वस्तु रोकना अधर्म है, इसलिए ये कवच और कुंडल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। उसने अपने शरीर से उन्हें अलग कर दिया। रक्त बहना शुरू हो गया। वह चेहरे पर मुस्कान लिए था। इंद्र भाव विवल हो गए। उन्होंने कहा, हे वीर, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यह शक्ति अस्त्र ले जा, जो अजय है, पर इसे तू केवल एक ही बार चला सकेगा। कर्ण के लिए दान धर्म से भी बड़ा था। उसके महल में कभी कोई याचक खाली नहीं लौटता था। वह कहता, जिसके पास देने की भावना है वह सच्चा राजा है। एक बार सूर्यदेव ने उसकी परीक्षा ली। वे ब्राह्मण बनकर आए और बोले, हे कर्ण, मुझे सोने की चूर्ण दे, जो अभी नहीं है। कर्ण ने बिना सोचे कहा, यदि सोना नहीं है तो मैं अपनी भूमि का पर्वत काटकर उसे पिघलाकर सोने का चूर्ण बना दूंगा। और उसने सचमुच वैसा ही किया। सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तू दान का सूर्य है, तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण का हृदय दोनों ओर खींचा। एक ओर उसके सच्चे मित्र दुर्योधन का कर्तव्य, दूसरी ओर पांडवों के प्रति रक्त संबंध का कर्तव्य। जब भगवान कृष्ण ने उसे सत्य बताया कि वह कुंती के ही पुत्र हैं, तो कर्ण स्तब्ध रह गया। कृष्ण ने कहा, यदि तू चाहे
तो मैं तुझे पांडवों से सबसे बड़ा बना दूं। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे राजा बनाया। मैं उसे युद्ध में अकेला नहीं छोड़ सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ युद्ध में अर्जुन के सिवा किसी पांडव पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। इसके पश्चात कृष्ण ने कहा, कर्ण, तू सच्चा वीर और धर्मात्मा है। युद्ध के अंतिम दिवस जब कर्ण रथ से गिरा और निर्बल पड़ा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, हे वीर, क्या आप भी दान दोगे? कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, अब शरीर में शक्ति नहीं, परंतु यह दांत सोने के हैं, इन्हें ले लो। और उसने अपने तीर से दांत उखाड़कर दे दिए। आकाश से देववाणी हुई, धन्य है कर्ण, ऐसा दानवीर ना हुआ है ना होगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। कर्ण का शरीर भूमि पर पड़ा था, पर आत्मा प्रकाश बनकर उठी। स्वयं सूर्य देव और इंद्रदेव विमान लेकर आए और बोले, हे कर्ण, तूने दान का सर्वोच्च धर्म निभाया, चल अब स्वर्गलोक चल। स्वर्ग में देवता भी उसके चरणों में झुके। भगवान विष्णु ने कहा, हे कर्ण, तू दान का अमर प्रतीक बना। कार्तिक मास में जो तेरा स्मरण करेगा और जो तेरी कथा सुनेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। भक्तों, जो व्यक्ति कार्तिक मास में दानवीर कर्ण की कथा सुनता है, उसके भीतर दया, विनम्रता, उदारता का भाव उत्पन्न होता है। जो कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र और दीपदान करता है, उसे स्वर्गलोक में अपार सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी या पूर्णिमा पर कर्ण का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे दानवीराय धीमहि तनो कर्ण प्रचोदयात्। जय दानवीर कर्ण की जय, जय सूर्यवंश की जय। जो सुने यह कथा भाव से, उसे मिले दान का फल दिव्य प्रकाश से। आइए भक्तों, हम भी थोड़ा दान करें, किसी के दुख को बांटें। जय श्री हरि। भक्तों, अगर आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो, तो इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।